तो हेलो फ्यूचर मिलियनर, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जेएस के एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पे मैं बात करूंगा। आई होप कि आप लोग पिछली क्लास देख चुके होंगे, जरूर देखिएगा पिछली क्लास। मैंने पिछले में बताया था कि बेसिक वाले कोर्स, एडवांस वाले कोर्स और म्यूचुअल फंड वाले कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, किस कोर्स के साथ आप लोग को जाना चाहिए। अब इसमें हम लोग ये समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले कोर्स में क्या क्या चीजें आप लोग को मिलेंगी। म्यूचुअल फंड वाला मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। बहुत सारी चीजें देखो, थोड़ा सा टाइम निकालो और उस वाले वीडियो को जरूर देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक ना। तो आज मैं समझाता हूं कि क्या क्या आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग में मिलेगा। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग का मतलब और इसकी जरूरत क्या है, इन सारी चीजों को समझेंगे। स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा आपको टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, 1 डे, 4 आवर, 1 वीक। स्विंग ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान क्या है म्यूचुअल फंड की अपेक्षा या फिर इंट्राडे की अपेक्षा, इन सारी चीजों पे भी इस कोर्स में अपन लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसी कोर्स में अपन लोग क्या समझेंगे नेक्स्ट, वेट अ मिनट, व्हाट इज दिस, ओके ठीक है। हाँ, तो फिर इसी कोर्स में आप लोग समझेंगे कि मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं, अप ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, कैसे आप अप ट्रेंड में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे आप डाउन ट्रेंड में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे आप साइडवेज में भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइंस और चैनल्स क्या होते हैं, कैसे आप लोग चार्ट में लगा सकते हैं, कैसे मोबाइल में इन चार्ट्स को लगा सकते हैं, ट्रेड लाइन कैसे मोबाइल में खींच सकते हैं, इन सारी चीजों पर भी डिस्कस किया जाएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, डोजी, इनगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार एक्सेट्रा, सप्लाई और डिमांड जोन क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। फिर इसी में रिवर्सल पैटर्न्स, ट्रेंड चेंज के लिए बेस्ट पैटर्न्स कौन से है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम, फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज। फिर कंफर्मेशन के लिए फ्लैंग एंड पेनट बटन, एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, कंप एंड हैंडल पैटर्न, ब्रेकआउट कंफर्मेशन एंड फॉल्स ब्रेकआउट से बचने की स्ट्रेटजीज, वॉल्यूम एनालिसिस के साथ कंफर्मेशन, रिटेस्ट एंट्री के साथ कंफर्मेशन, फेक ब्रेकआउट से बचने की तकनीकें। ये मैं मतलब सिर्फ एक शब्द बोल दिया, अगर मैं ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम बोल दिया तो समझ जाना कि इस पे एक आधे घंटे का लेक्चर है। कैसे लगा सकते हो, क्या इसके रिस्क है, रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे हो सकते हैं, कितना कैपिटल हो तो इसको लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए, मतलब हर एक चीज इसमें आपको मिलेगा। फिर बात करें तो इसी में स्ट्रेटेजीज, मूविंग एवरेज, स्विंग ट्रेडिंग, 500-200 EMA को कैसे लगा सकते हो, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस को कैसे यूज कर सकते हो, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट कैसे सेट कर सकते हो, लाइव चार्ट में समझेंगे, RSI, MCD, कॉन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजी क्या होती है, MACD क्या होता है, डाइवर्जन कैसे होता है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स कैसे तुम जज कर सकते हो, फिर कॉन्फ्लुएंस से सही एंट्री और एग्जिट कैसे ले सकते हो। इसमें मेरी स्ट्रेटेजी क्या है स्विंग ट्रेडिंग की, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होने वाला है कि मेरी स्ट्रेटेजी में बताऊंगा आप लोगों को लास्ट में। ऑलरेडी आप लोग मेरी स्ट्रेटेजी को जानते होंगे और अब मेरी एक्यूरेसी आप लोग जानते होंगे स्विंग ट्रेडिंग में। मैं फिर बोल रहा हूं, आई एम द बेस्ट, ठीक ना। आप लोग जाइए, देखिए, एक्यूरेसी को जज करिए, किसी से भी कंपेयर कर लीजिए मार्केट में और फिर बताइएगा, ठीक। और जो भी स्क्रीनर्स हैं, कैसे आप लोग मेरे स्क्रीनर जो हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक आइकॉन होगा, टैप ऑन बैनर स्क्रीनर्स ऐप में, वहां पे आप लोग जाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि स्क्रीनर्स कितने काम के हैं आपके, ठीक ना। स्ट्रेटेजी क्या है, ब्रेकआउट और रिटेस्ट स्ट्रेटेजी का, ब्रेकआउट कंफर्मेशन, फॉल्स ब्रेकआउट, एंट्री पॉइंट्स, मतलब हर एक चीज, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना रहना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में सॉरी, पोजीशन साइजिंग कितनी होनी चाहिए, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, ट्रेडिंग डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल आप लोग कैसे कर सकते हैं, फिर NSE BSE के बेस्ट स्टॉक्स आप कैसे चुन सकते हैं, हाई वॉल्यूम और वोलेटिलिटी स्टॉक कैसे चुन सकते हैं, सेक्टरल ट्रेंड्स का एनालिसिस करके दिखाऊंगा, स्टॉक स्क्रीनर का उपयोग आप लोग कैसे कर सकते हैं और स्टॉक स्क्रीनर जो मैंने बनाया हुआ है उसका आप लोग कैसे स्विंग ट्रेडिंग में उपयोग कर सकते हैं, इनके बारे में भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसी में मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग टूल्स और प्लेटफॉर्म जो है उसका आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक ना। ट्रेडिंग टूल्स और प्लेटफॉर्म जो है उसका यूज भी मैंने इसमें करके बताया है। ट्रेडिंग व्यू का सेटअप पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जीरोधा स्टॉक्स और एंजल वन पर स्विंग ट्रेडिंग करके दिखाया जाएगा आप लोगों को कैसे आप लोग कर सकते हैं। अलर्ट और नोटिफिकेशन कैसे आप लोग सेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी इसी कोर्स में आप लोग को बताया गया, ठीक ना। बैक टेस्टिंग और लाइव ट्रेडिंग एग्जांपल्स को दिए जाएंगे कि स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज कैसे बैक टेस्ट कर सकते हैं, जो मेरी स्ट्रेटेजी है आप लोग कैसे बैक टेस्ट कर सकते हैं। पास्ट मार्केट डाटा से एनालिसिस करके दिखाया जाएगा, लाइव मार्केट में एंट्री और एग्जिट कैसे कर सकते हैं, फिर ऑर्डर फ्लो और वॉल्यूम का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का आप लोग स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, लिक्विडिटी जोन्स और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर को कैसे समझ सकते हैं। बोनस सेक्शन कुछ दिए जाएंगे, बोनस सेक्शन कोर्स में आपको पता चलेगा कि भाई क्या बोनस, अगर मैं कुछ बोनस दे रहा हूं तो ये समझ जाइएगा कुछ तो होगा उसमें, ठीक। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट फ्री और पेड इंडिकेटर्स कौन से हैं, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा जाएगा और रियल स्विंग ट्रेड्स के केस स्टडीज आपको बताए जाएंगे, फिर होमवर्क दिया जाएगा, ठीक ना।
और अगर आप लोग भी ऑपरेटर के मायाजाल में फंस गए हैं तो ये कोर्स आपके लिए श्री राम की तरह से धनुष मारेगा, सारी चीजें आपकी चीजें क्लियर कर देगा, ठीक ना। इसमें स्ट्रेटेजीज के बारे में कुछ बताई जाएंगी, जो मैं स्ट्रेटेजीज से आप लोगों को कैसे ट्रेडिंग कराता हूं, इन सारी चीजों के बारे में भी बताया जाएगा। तो कूपन कोड लगा के आ जाना, ठीक ना। और स्क्रीनर्स कैसे यूज करना है ये भी मैं बताऊंगा। अब इसके पहले ये समझ जाओ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का इस कोर्स में क्या क्या बताया जाएगा, ठीक ना। देखो स्विंग ट्रेडिंग में सारी चीजें बता दूंगा कैसे क्या किया जाता है, और लास्ट में मैं अपना स्ट्रेटेजी आप लोगों को दे दूंगा। जब सारी चीजें समझ जाओगे ए टू जेड और मेरे स्ट्रेटेजी को लगा दोगे, काम डन, तुम्हारा ट्रेडिंग सेटअप तैयार। ऐप में कुछ स्क्रीनर्स हैं, बिल्कुल फ्री में है, 20 स्क्रीनर्स हैं, उसको कैसे तुम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, सिर्फ एक क्लिक से तुम बता सकते हो कि कौन सा स्टॉक मूवमेंट देने वाला है। ये सारी चीजें इस कोर्स में मिल जाएंगी। फिर उसके बाद जो कोर्स इसी में आप लोगों को मिलेगा, स्विंग ट्रेडिंग के साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन का बंडल है, तो स्विंग ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों आप लोगों को साथ मिलेगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, इसकी बात करूं मैं अगर, तो सबसे पहले ये समझाऊंगा कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन के एकदम आसान भाषा में सिखा दूंगा। फिर मैं समझाऊंगा कि एफएनओ की जरूरत क्यों पड़ी, हेजिंग क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, आर्बिट्रेज क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे। स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या अंतर होते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में रिस्क क्या है, पोटेंशियल कितना है, इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे। व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हाउ फ्यूचर ट्रेडिंग वर्क्स इन इंडिया, ऐसे एग्जांपल से समझेंगे। मार्केट टू मार्केट और डेली सेटलमेंट, ये सारी चीजें क्या होती है, आप कैसे इसका यूज कर सकते हो एफएनओ में, इसके बारे में समझाऊंगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज फ्यूचर, मार्जिन कितना लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में क्या अंतर होता है, आपको कौन सा करना चाहिए, कम कैपिटल है तो क्या करना चाहिए, ज्यादा कैपिटल है तो क्या करना चाहिए, जल्दी प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना चाहिए, और धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है तो किसमें करना चाहिए, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसी में आप लोग समझेंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ऑप्शन क्या होता है, और फिर समझेंगे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी क्या होता है, बेसिक टर्म्स को मैं सिंप्लीफाई करूंगा। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम ऑप्शंस क्या होते हैं, सारी चीजों को समझा दूंगा। फिर ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके मैं बता दूंगा। फिर सबसे बड़ी बात समझेंगे कि कॉल और पुट में कैसे लिया जाता है, कैसे आप लोग ऑप्शंस बाई कर सकते हो और कैसे ऑप्शन सेल कर सकते हो, राइटर्स के व्यू से समझेंगे चीजों को। फिर समझाऊंगा टाइम डीके, थीटा डीके क्या होता है, फ्रेंड और एनिमी, जो थीटा डीके आपका फ्रेंड है कि एनिमी है या फिर दोनों ही है, इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा इसी कोर्स में। ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वीगा क्या होता है, ससुर एकदम आसान भाषा में समझा दे, ठीक ना, एकदम आसान भाषा में चीजों को समझा दूंगा मैं, ठीक। एफ एंड नो ट्रेडिंग जो है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, बिगिनर से लेके प्रो तक, अगर बिगिनर है तो उसको क्या करना चाहिए, प्रो है तो उसको क्या करना चाहिए। फिर बताऊंगा बेसिक स्ट्रेटेजी, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, ये कैसे आप लोग ले सकते हैं मार्केट में। फिर समझाऊंगा इंटरमीडिएट स्ट्रेटेजीज क्या होती है, बुल कॉल स्प्लिट क्या होता है, एक मिनट सॉरी बुल कॉल स्प्लिट क्या होता है, बियर पुट स्प्लिट क्या होता है, स्ट्रेडल क्या होता है, स्ट्रेंगल क्या होता है। एडवांस स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आयरन कॉन्डोर क्या होता है, आयरन बटरफ्लाई क्या होता है, कैलेंडर स्प्लिट क्या होता है। मतलब समझ जाओ कि ये मैं एक शब्द बोल रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं, इस पे ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स उसमें मिलेंगे। आज से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो जाके जुड़ जाओ, साथ को चीजों को समझो। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं इससे ज्यादा ही मिलेंगी, इससे कम नहीं मिलने वाली, ये तो एक ओवरव्यू है बस ऐसे ही, ठीक ना। इंट्राडे का फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्ट्रेटेजी मैं खुद का अपना बता दूंगा, आप लोग कैसे हाई रिस्क न लेते हुए क्विक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो इसके बारे में मैं बताऊंगा। पोजिशनल एफ एंड ओ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। फिर रिस्क मैनेजमेंट कैसे आप लोग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है, पोजीशन साइजिंग और लीवरेज को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, और इमोशनल जो कंट्रोल है फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे आप लोग डर से, लालच से और रिवेंज ट्रेडिंग से बच सकते हैं, और जो कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि सभी एफएनओ वाले बंदे करते ही करते हैं, आप लोग उससे कैसे बच सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। और जो मॉडल 7 है उसमें बात करेंगे टूल्स और प्लेटफॉर्म की कि बेस्ट ब्रोकर एफएनओ के लिए कौन से हैं, और ट्रेडिंग व्यू, ऑब्स्ट्रा, सेंसिबल चार्ट स्ट्रेटेजी आप लोग कैसे बना सकते हैं वो मोबाइल में करके दिखाया जाएगा, और कैसे आप लोग एफएनओ में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, एमआईएस, एनआरएमएल, एसएल, एसएलएम, व्हाट्स द डिफरेंस, मतलब इन सारे ऑर्डर्स में क्या डिफरेंस है इनके बारे में भी मैं समझाया हूं। फिर बात करेंगे तो टैक्सेस और रेगुलेशंस क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, एफएनओ इनकम पे कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा, बिजनेस इनकम, ऑडिट रूल्स और क्या है, आप कैसे एफएनओ के लॉस को अपने बिजनेस इनकम से माइनस करके टैक्स में बच सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। सेबी रूल्स क्या है, लॉट साइजेस, बैन लिस्ट, लिवरेज लिमिट्स को लेके इसके बारे में बताऊंगा, और कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, एसटीटी और ब्रोकरेज ब्रेकडाउन क्या होता है, कैसे आप लोग इससे बच सकते हैं इनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। फिर अगर कुछ बात करूंगा तो इसमें कुछ मैं बोनस आपको दूंगा जो कि बेस्ट है, हाउ इंस्टीट्यूशनल ट्रेड, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो है कैसे ट्रेड करते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फिर बात करें अगर
तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और क्लूज जो है उसको आप लोग कैसे लाइव मार्केट में अप्लाई करके चीजों को समझ सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं बात करूंगा ट्रेडिंग एफएनओ विद बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, वीकली एक्सपायरी स्ट्रेटेजी की गाइड क्या होनी चाहिए उसको भी मैं समझाऊंगा। फिर बात करें तो हाउ टू बैक टेस्ट एफएनओ स्ट्रेटेजी, अगर कोई भी स्ट्रेटेजी आपके पास है तो उसको कैसे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं इसके बारे में समझाऊंगा। और एफएनओ फॉर फुल टाइम ट्रेडर्स, अगर आप एज ए फुल टाइम ट्रेडर एफएनओ करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना क्या क्या होना चाहिए चीज आपके पास, एक मोबाइल होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, क्या सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। अगर कोई भी चीज मैं भूल जाता हूं तो धीरे से मैसेज कर देना कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए। एक ऑलरेडी प्रीमियम ग्रुप होगा आप लोगों के लिए और आप लोग डायरेक्ट ऐप से मैसेज कर सकते हो, बस बोल देना कि भैया हम स्टूडेंट हैं, हमने कोर्स लिया हुआ है, तो उसमें मैं वीडियो बना दूंगा, बाकी मैं तो इससे ज्यादा ही दूंगा आप लोगों को, ठीक ना। फिर बात करें तो मंथली इनकम कितना आप लोग एफएनओ से कमा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो रियलिटी है वो मैं बताऊंगा, मैंने कैसे एक्सपीरियंस किया हुआ है, कितना इनकम मैंने जनरेट किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, कहीं रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, इन सारी चीजों को मैं समझाऊंगा, ठीक ना। तो वही मैंने बोला कि ऑपरेटर्स के उलझे हुए अगर हो तुम भी तो ये कोर्स श्री राम का बाण है जो कि सारे दुखों को हर लेगा, ठीक ना। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस कोर्स में, तो आई होप कि चीजें समझ गए होंगे। और एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी क्वेश्चंस होंगे सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सबसे पहले जो कोर्स है वो है बेसिक, फिर है एडवांस, फिर है म्यूचुअल फंड, ठीक ये है। इसके बाद एक फिर कोर्स है एफएनओ स्विंग, और इसमें आपको म्यूचुअल फंड एमएफ, मदरफकर वाला नहीं है ब्रो, ये म्यूचुअल फंड है, ठीक। तो ये कोर्सेज हैं, ठीक। मैं बोलूंगा कि बेस्ट क्या होने वाला है कि आप इनको दोनों को ले लो, एक ऑल इन वन कोर्स आपको दिखेगा। ऑल इन वन कोर्स में एक आपको बेनिफिट मिलेगा कि जितने भी ऐप पे स्क्रीनर्स हैं, ये जो मेरे द्वारा स्क्रीनर्स बनाए गए हैं, इसको आप लाइव मार्केट में अप्लाई करके कैसे डेली का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो अगर सीखने को तैयार हो तो। अगर माइंडसेट आपका स्ट्रांग है तो आप कैसे इससे डेली का 500, 1000, 2000 प्रॉफिट निकाल सकते हो, इसके बारे में बताई जाएगी। बट ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा, मैं चीजों को सिखा दूंगा, मैं आपका फोन लेके ऐसे नहीं कर सकता हूं। ट्रेड आपको ही लेना है, माइंडसेट आपको ही विकसित करना है, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक ना। मैं चीजों को सिर्फ और सिर्फ सिखा सकता हूं। तो आई होप कि चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, एक एक चीज मैंने समझा दिया। कोई भी और डाउट है तो प्रज्ञा मैम का नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा होगा या फिर कमेंट सेक्शन में होगा, वहां से जाके डाउट क्लियर कर लीजिए। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, मैंने बता दिया, मैं अपना बेस्ट दिया हूं। मैंने को नहीं लगता है कि इस कोर्स के पीछे जितना मैं मेहनत किया हूं, पिछले 6 महीने से कोर्स डिजाइन हो रही है, एक चीज़ लिखी जा रही है कि भाई क्या होना चाहिए कोर्स में, क्या ऐड किया जाए, उन सारी चीज़ों को मैंने लिखा है जो मेरे को भाई दिक्कत की थी। जब मैं ट्रेडिंग सीखने आया था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को दिक्कतें हुई थी, मैंने चाहता हूं कि वो सारी चीज़ें आपको भी फेस करना पड़े, तो इसके लिए मैं उन सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया हूं। एकदम बेसिक टू एडवांस भाई वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर कोई बच्चा भी आएगा ना तो उसको, बच्चा आई मीन कोई नया ट्रेडर भी आएगा तो उसको भाई हाथ पकड़ के यहाँ पे ले जाऊंगा। बिगिनर टू प्रो बनाना मेरा काम, बस वो सीखने के लिए तैयार हो, नोट बनाने के लिए तैयार हो, बैक टेस्टिंग करने के लिए तैयार हो, चार्ट देखने के लिए तैयार हो, चार्ट से मोहब्बत करने के लिए तैयार हो, ठीक ना। तो ये सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। तब तक के लिए यही सारी चीजें थी। जय हिंद।